तो क्या तुम्हें नारुतो एनिमे के बारे में सब कुछ पता है? तो आज मैं ये तुम्हारी छोटी सी सोच को बदल दूंगा। तो एंड तक देखना, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी तुम्हारा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सा भी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इसे सब्सक्राइब भी कर ही लेना। तो सबसे पहला फैक्ट, सांजी का नाम पहले नारुतो होने वाला था। तो इचिरो ओडा ने पहले सांजी का नाम नारुतो सोचा था, लेकिन तब नारुतो की मांगा भी रिलीज होने वाली थी, तो उन्होंने सांजी का नाम नारुतो से बदल के सांजी रखना सही समझा। सोचो अगर ऐसा पायरेट जिसका नाम नारुतो हो लेकिन हरकतें हमारे जिराया सेंसेई जैसी। और अब इतना नारुतो मैं कर ही रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि नारुतो एक्चुअली इंस्पायर है नारुतो माकी नाम से। नारुतो माकी एक जापानीज फिश केक होती है जिसके बीच में एक स्पाइरल डिजाइन बना हुआ होता है। अगर तुमने नारुतो के पेट पर बनी हुई स्पाइरल सील को देखा या फिर हिडन लीफ के सिंबल को देखा होगा तो उसमें भी ये तुम्हें स्पाइरल पैटर्न नजर आएगा। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसे नारुतो के फेवरेट रैमेन में भी यूज किया जाता है। तो क्या ये बात तुम्हें पता है कि जिराया सेंसेई का कैरेक्टर भी एक फेमस जापानीज स्टोरी से इंस्पायर है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि उस कहानी में भी जिराया नाम का एक पावरफुल निंजा होता है जो टोड की पावर को यूज करता है। और नारुतो में भी जिराया सेंसेई एक जायंट टोड को समन कर सकते हैं। ये बात तुम्हें पता नहीं होगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई बेट यू ये भी तुम्हें नहीं पता होगा। तो हमारी हिनाटा के नाम का मीनिंग भी बहुत प्यारा है। तो हिनाटा के नाम का मीनिंग होता है सनी प्लेस या फिर प्लेस इन द सन। देखो उसकी जैसी लड़की के लिए ये नाम डिजर्व भी करता है। वन पीस मांगा के चैप्टर 766 के नाम 10 माइल उसमें भी अपने नारुतो को दिखाया गया है। हाँ, जिसमें नामी हिडन लीफ के कपड़े पहनकर खड़ी होती है और नामी के पीछे हमारा नारुतो छिपा हुआ होता है और नीचे जो फॉक्स बैठा हुआ है वो है नाइन टेल। तो हमारे ओडा सेंसेई ने नारुतो के एंड होने के बाद इसे एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया था जिसे आप एंड की लाइन में देख भी सकते हो। इस चैप्टर का ये पैनल दोनों ऑथर की फ्रेंडशिप को भी अच्छे से दिखाता है। तो नेक्स्ट है सास्के। भाई इसका नाम भी एक लेजेंडरी निंजा से इंस्पायर है। तो हमारे सास्के का नाम लिया गया सारुतोबी सास्के से। तो सारुतोबी सास्के जापानीज फोल्कलोर के एक फेमस निंजा कैरेक्टर था जिसे बहुत इंटेलिजेंट और स्किल निंजा माना जाता है और इसीलिए नारुतो के राइटर ने उचिहा क्लैन के जीनियस कैरेक्टर के लिए ये नाम चूज किया था। तो अगर तुमने ये एनिमे ध्यान से देखा है तो तुमने ये नोटिस भी किया होगा कि जब जब हमारा सास्के स्क्रीन पर आता है तो उसके लिए खुद का एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक को बजाया जाता है, जैसे कि लूफी का ड्रम ऑफ लिबरेशन। मतलब सास्के के ऑरा को एक अलग ही लेवल में दिखाया गया है। तो ये बात तुमने सोची होगी कि आकाशी के जो कपड़े हैं उनमें जो रेड क्लाउड है भाई ये कितना बैडस लगता है, लेकिन आकाशी के ये ब्लैक ड्रेस में ये रेड क्लाउड एक डिजाइन तो नहीं है, ये उन जंगों में बहे खून की बारिश का एक सिंबल है जहाँ से आकाशी के मेंबर गुजरे थे और इसी वजह से आकाशी को एनिमे का बेस्ट विलन में से काउंट किया जाता है। तो हमारा गारा एक ऐसा बंदा है जिसे कोई भी प्यार एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। उसके फोरहेड पर जो टैटू है उसका मतलब प्यार यानी लव है, जिसका मतलब जापानीज में आई यानी लव है। लेकिन इस टैटू के पीछे एक इमोशनल स्टोरी है। जब गारा को लगा कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता तो उसने अपने ही फोरहेड पर वो टैटू बना लिया क्योंकि वो खुद से प्यार करना चाहता था। मतलब भाई गजब। नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट, शुरू में जो नारुतो अपने आंखों पर जो गॉगल पहनता था तो हमारे नारुतो के राइटर को उसे बार बार ड्रॉ करने में बहुत मेहनत लगती थी, तो इसी वजह से नारुतो के राइटर ने उसके ये गॉगल्स को हटा दिया और उसे दे दिया एक हेडबैंड और आज वही हेडबैंड नारुतो की पहचान बन चुका है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? तो संजी के ओरिजिनल नारुतो का नाम होना, आकाशी के कपड़ों का मीनिंग जानना या फिर नारुतो के गॉगल का ओरिजिनल डिजाइन? हमें बताना मत भूलना कि आपको इनमें से कौन सी फैक्ट ज्यादा पसंद आई है। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।